एक घर से 3 लोगों की डेड बॉडी 6 महीने के बाद मिली और आसपास के लोगों की बातें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अ न्यू केस विद मी दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। एक परिवार में 4 लोग रहते थे, अ मदर, फादर एंड 2 डॉटर। वो लोग एक घर में एक साथ रहते थे, कुंदन बाग कॉलोनी, हैदराबाद में। वो लोग चारों अच्छे से खुशी खुशी उस घर में रहते थे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। लेकिन सडनली एक दिन उसके फादर ने घर छोड़ दिया और कहीं चले गए, फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आए और किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। अकॉर्डिंग टू सम नेबर्स, द मदर एंड डॉटर कुछ बहुत ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे, बिकॉज बच्चे बिना कोई दुख के बाहर खेला करते थे और उसकी वाइफ भी रोज गार्डन की साफ सफाई किया करती थी और अपने डेली रिचुअल्स भी किया करती थी। मतलब वो लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके फादर कहाँ गए और क्यों गए। दे सिम्स हैप्पी एज यूजुअल। एक दिन एक बच्ची बाहर खेल रही थी, हाथ में एक बोतल लिए जो कि ब्लड से फिल्ड था। नेबर्स ने वो देख के भी इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं बोला। दिन बीतते जा रहे थे और आसपास के लोगों को उनकी बिहेवियर्स बहुत अजीब लगने लगे थे और बहुत लोगों ने उस घर से कुछ अजीब अजीब साउंड्स भी सुने थे। फिर भी किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी कि वहाँ क्या चल रहा है। अपेरेंटली एक दिन एक चोर उस घर में घुसता है चोरी करने के लिए। वो जाता तो है वहाँ के ओनर को लूटने, बट वो जो वहाँ देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे 3 डेड बॉडीज पड़ी थी और वो डेड बॉडीज वही तीनों मदर एंड डॉटर्स की थी। कुछ सोर्स से मुझे पता चला कि जब उस चोर को पुलिस पकड़ता है तब वो उन्हें वो 3 डेड बॉडीज के बारे में बताता है और कुछ सोर्स से पता चला कि उसने खुद इन्फॉर्म करके पुलिस को बताया था। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत, लेकिन उन 3 डेड बॉडीज के बारे में पुलिस को उस चोर से ही पता चलता है। फिर पुलिस ने उस घर को जाके चेक किया तो वहाँ पे सच में 3 डेड बॉडीज पड़ी थी। फिर पुलिस ने उस घर को अपने अंडर लिया और तीनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की, पर उन्हें उस घर से कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उन्हें तो ये भी पता करना मुश्किल हो गया कि वो लोगों की मौत कैसे हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये सुनने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी। 6 महीने से डेड बॉडीज उसी घर में पड़ी थी और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। आसपास के सारे लोग शॉक्ड हो गए पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से, क्योंकि जो उन लोगों ने देखा वो सब क्या था। द गर्ल्स एंड द मदर जो हर रोज गाना गाया करती थी, घर पे बच्चे खेला करते थे। इवन डेड बॉडी मिलने के एक दिन पहले भी नेबर्स का कहना है कि वो लेडी अपने घर पे गाना गा रही थी और वो गाना हर किसी ने सुना था। तो फिर उन लोगों की मौत 6 महीने पहले कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ज़्यादा अजीब बात थी और वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी 2002 में। बाद में घर को लॉक्ड कर दिया गया क्योंकि वहाँ से कुछ भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला था और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी सारी बंद कर दी गई थी। लेकिन भी आज भी वहाँ के फर्स्ट फ्लोर से लाइट बाहर आती है। ये किसी को भी नहीं पता ये कैसे होता है, क्योंकि वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद है, फिर भी वो फर्स्ट फ्लोर पे आज भी लाइट चलती है। किसी को नहीं पता ये कैसे होता है एंड किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और पुलिस भी पता नहीं कर पाए कि आखिर उन तीनों को किसने मारा और उसके फादर का भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं। और नेबर्स आज भी शॉक में हैं कि वो उतने दिन से क्या देख रहे थे। रोज़ वो गाना सुनाई देता था, रोज़ बच्चे बाहर खेला करते थे, रोज़ वो लेडी अपने गार्डन की साफ सफाई क्या करती थी। ये केस आज भी एक मिस्ट्री है सबके लिए और उस प्लेस को वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया कंसीडर कर दिया गया है। आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।